कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 10 से 12 से देखेंगे, जहां उत्पत्ति 10 वंशावली के विषय में है और उत्पत्ति 11 जब परमेश्वर ने लोगों को भाषाएं दी। फिर हम अब्राहम के विषय में देखेंगे जब उसे चुना गया। उत्पत्ति 10 नूह के पुत्र की वंशावली है, जिसमें शेम, हाम और येपेत, जिसे हम बारी बारी से देखेंगे। इन्हीं के द्वारा विभिन्न देश आए थे। उत्पत्ति 11 परमेश्वर लोगों में भाषाएं प्रदान करता है, क्योंकि वे सारे एक ही भाषा बोलते थे और अगर वे सब मिलकर अपराध करें तो वे सारे मारे जाएंगे, जैसा जल प्रलय के समय हुआ। सारे लोग भाषाओं में बट गए और जिसकी जो भाषा थी उसके अनुसार वह एकजुट होकर जीने लगे और पूरी पृथ्वी पर फैल गए। फिर हम शेम की वंशावली और अब्राहम की वंशावली को देखते हैं। परमेश्वर अपनी बुलाहट अब्राहम को देता है और अब्राहम उसकी पत्नी और उसके भतीजे लूत को लेकर कनान देश के लिए निकल जाता है। तब अब्राहम की उम्र 75 और उसकी पत्नी सारा की उम्र 65 होती है जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है। उत्पत्ति 12:6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे दर्शन देता है कि सारी भूमि परमेश्वर अब्राहम की संतान को देगा और अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है और वे बेतल में रहता है। वचन 10 से 19 में हम देखते हैं कि जहां अब्राहम रहता है वहां बड़ा भयंकर अकाल आता है और वह मिस्र देश के लिए निकल जाता है और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आओ हम इसे विषय के अनुसार देखते हैं। आज हम उत्पत्ति 10 के जरिए हम वंशावली को देखेंगे। उत्पत्ति 10 से पहले अगर हम उत्पत्ति 9 की कहानी को देखें तो वहां पर नूह और उसका परिवार जहाज से निकलता है और परमेश्वर उनसे वाचा बांधता है। नूह की 3 संतानें हैं और तीनों संतानों में से वो शैम को चुनता है कि वो प्रतिज्ञा की वाचा को आगे लेकर जाए। पर ये जो 3 संतानें होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता के पिता बनते हैं और आज हम उनके विषय में देखेंगे कि किस तरह से वो जन्म लिए और कहाँ कहाँ वे बट गए। पहले हम एपेत को देखते हैं और फिर हैम को और उसके बाद शैम को देखेंगे। एपेत के पुत्र गोमर, जिसको 3 बच्चे होते हैं। मगोग 4 संतानें होती है, फिर मादे, फिर आवन, फिर तुबेल, फिर मिशेक और उसके बाद तीरास। और ये जो संतानें हैं वे यूरोप आसिया में अपना निवास करते हैं। उनके विषय में वचन 5 में लिखा गया है, इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर हम हैम के विषय में देखते हैं। हैम का पहला बेटा कुश है और कुश को 5 संतानें होती है। उनमें से एक निम्रोद भी है जो बेबीलोन का राजा बनता है और राज्य करता है उस इलाके में। और फिर आता है मिस्र यानी इजिप्ट, जो अफ्रीकन महाद्वीप में अपना राज्य फैलाता है। उसके 7 संतानें होती है। फिर हैम का तीसरा बेटा पुट और फिर कनान, जिसके 11 बच्चे होते हैं। वे दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों में और अफ्रीका के सारे महाद्वीप में इनकी संतान और इनकी पकड़ मजबूत होती है। और इनके बारे में वचन 20 में लिखा गया है, हैम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। तो ये था हैम के विषय में। अब हम शैम के विषय में देखते हैं। शैम जो प्रतिज्ञा के वाचा के धारक बनते हैं और जब हम इसकी वंशावली को देख रहे हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के जरिए शैत को दिया, शैत के जरिए फिर मेतुसेलह और फिर नोहा तक पहुंचता है और फिर नोहा शैम को देता है। तो पिछली बार हमने इस वंशावली को देखा था कि पृथ्वी के निर्माण के पहले, निर्माण के समय से लेके अब तक की वंशावली, तो नोहा तक हमने देखा था। तो आज हम शैम के जरिए हम देखेंगे। हम देखते हैं कि नोहा की मृत्यु 2006 में हुई थी, लेकिन शैम के विषय में कि वो 1600
1558 में उसका जन्म होता है और वो 600 साल जीता है और 1656 में जल प्रलय होता है और उसकी मृत्यु 2198 में होती है। और जब वो 100 वर्ष का था तब उसे अरशद पैदा होता है। अरशद 438 वर्ष जीता है और उसे जब वो 35 वर्ष का होता है तब उसे शलय पैदा होता है और उसकी मृत्यु 2096 में होती है। शलय जब पैदा होता है वो 433 वर्ष जीता है और जब वो 30 साल का होता है तब उसे एबेर होता है और उसकी मृत्यु 2126 में होती है। और एबेर 464 वर्ष जीता है और 2187 में उसकी मृत्यु होती है। और एबेर जब 34 वर्ष का होता है तब उसे पेलेग होता है जो 239 वर्ष जीता है और जब वो 30 वर्ष का होता है तब उसे रू होता है। पेलेग की मृत्यु 1996 में होती है। रू 239 वर्ष जीता है और उसकी मृत्यु 2026 में होती है। और जब वो 32 वर्ष का होता है तब उसे नाहौर होता है, सुरैक होता है, माफ कीजिएगा। और सुरैक 230 वर्ष जीता है और उसकी जीता है और वो जब वो 30 वर्ष का होता है तब उसे नाहौर होता है। नाहौर 148 वर्ष जीता है और नाहौर 1997 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो 29 साल का होता है तब उसे तेरह पैदा होता है। तेरह 205 वर्ष जीता है और 2083 में उसकी मौत होती है। जब वो 70 वर्ष का होता है तब उसे अब्राहम पैदा होता है। अब्राहम 175 वर्ष जीता है और अब्राहम की मृत्यु 2123 में होती है। अब्राहम जब 100 वर्ष का होता है तब उसे इसहाक का पैदा होता है। इसहाक 180 वर्ष जीता है और उसकी मृत्यु 2228 में होती है। जब इसहाक 65 वर्ष का होता है तब उसे याकूब और ईसाऊ होते हैं और याकूब 147 वर्ष जीता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब वो 260 वर्ष पूरे होते हैं पृथ्वी के निर्माण के। ये था वंशावली जो हम शैम के बाद देखी और ये वंशावली पूरे उत्पत्ति के अध्याय को बताती है। और याकूब जो आखिरी है उसके बाद हम देखते हैं उनकी संतानों को जो इजराइल कहलाती। बाबुल का मीनार। उत्पत्ति 11 की शुरुआत बताती है कि लोग पूर्व की ओर पहुंचे और वे शिनार या बेबीलोनिया में बसे। वे लोग सब मिलकर एक ऐसी मीनार बनाना चाहते थे जो स्वर्ग तक जा सके ताकि हम सब एक साथ रह सके और पृथ्वी पर फैल न जाए। वे ईंट के जरिए मीनार को बनाने लगे। यह पहली बार था जब पत्थर के बदले ईंटों का इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर ने देखा कि अगर मनुष्य इस प्रकार कार्य करे तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन न होगा। परमेश्वर का आदेश आदम और फिर नूह के लिए यह था कि सारे पृथ्वी पर भर जाओ और उनका कहना कि स्वर्ग तक मीनार बनाएं ताकि एक साथ रहे और न फैले। परमेश्वर उन्हें भाषाएं देता है कि वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते और उन्हें मीनार का काम बंद करना पड़ता है। अगर हम 10वें अध्याय के 10वें वचन को देखें तो निम्रोद जो कुश का बेटा था वह शिनार देश में अपने राज्य बनाता है। वह बहुत शूरवीर है, अपने बेटों के साथ राज्य करता है और वह यह मीनार बनाने का काम करता है। मीनार बनाना परमेश्वर का विरोध करना था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि निम्रोद की गलती के वजह से सारे लोग मारे जाए। परमेश्वर ने उन्हें भाषाएं दी ताकि वे मीनार न बनाएं और उस भाषा की गड़बड़ी या कंफ्यूजन को बाबुल कहा गया। वह आज के बगदाद इराक देश की राजधानी से 85 किलोमीटर में थे। भाषाएं हमें परमेश्वर की ओर से मिली है कि हम उसके जरिए वार्तालाप कर सके।
परमेश्वर किसी भी भाषा को तुच्छ नहीं समझता। परमेश्वर चाहता है कि उसकी स्तुति हर भाषा में की जाए। अगर कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है, परमेश्वर उसे अन्य भाषा का वरदान देता है। जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन 120 चेलों को मिला था और मरकुस 16:17 कहता है कि ये चिन्ह है कि वे अन्य भाषा बोलेंगे। और प्रकाशित वाक्य 7:9 कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अब्राहम को बुलाहट। उत्पत्ति 12:1-4। यहाँ हम परमेश्वर की बुलाहट को देखते हैं। बुलाहट से पहले अब्राहम हरन में अपने पिता के साथ रह रहा होता है। उस समय परमेश्वर का प्रकाशन ज्यादा लोगों में नहीं था और वह अधिकतर लोग मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला, और वे कनान देश में भी आ गए। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर की बुलाहट को जब अब्राहम ने सुना तो उसका विश्वास उत्पन्न हुआ और निकल पड़ा। जब वह 75 वर्ष का था और सारा 65 वर्ष की थी और उनकी कोई संतान नहीं थे, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। नूह ने जो प्रतिज्ञा वाचा आशीष की शेम को दी थी, हम नहीं देखते। नाहोर 13 को देता है या 13 अब्राहम को देता है, पर परमेश्वर स्वयं पिता के नाते अब्राहम से कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जैसे पौलुस कहता है गलातियों 3:29 में कि यीशु मसीह से ही हम परमेश्वर की संतान और अब्राहम के वंश ठहरते हैं। तेरा नाम बड़ा करूंगा। परमेश्वर यह अब्राहम से कहता है कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। सब नामों में श्रेष्ठ परमेश्वर का नाम है। तो परमेश्वर ने अब्राहम का नाम जो नीचे था उठाकर अपने नाम के साथ रख दिया, अब्राहम का परमेश्वर। तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर उसे आशीष का सौदा ठहराता है। जहाँ अगर किसी को परमेश्वर की आशीष की या अनुग्रह की जरूरत पड़े तो वह अब्राहम के जरिए पा सकते हैं। और वचन 3 उसी के साथ है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम की ये आशीष हम यीशु मसीह में पूरी होते हुए देखते हैं। पहला, यीशु अपने पिता को छोड़कर हमारे पास धरती पर आया, जिसे हम यूहन्ना 3:13 में देखते हैं। दूसरा, प्रकाशित वाक्य 7:9 कहता है, आज हम परमेश्वर में एक बड़ी जाति है। तीसरा, परमेश्वर हमें यीशु मसीह में सारी आशीष ठहराता है। इफिसियों 1:3 में हम देखते हैं। चौथा,
परमेश्वर यीशु को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि उसके सामने हर घुटना टिके और हर जीभ कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियो 2:9 बताता है। 5वां, जो तुझे नकारे वह मुझे नकारेगा, जो तुझे अपनाए वह मुझे अपनाएगा। इसे हम लूका 10:16 में देखते हैं। 6, यूहन्ना 20:21 में यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा होंगे, और जिसके पाप तुम क्षमा ना करो उसके पाप क्षमा ना होंगे। 7वां, परमेश्वर प्रभु यीशु ही के द्वारा उद्धार का मार्ग बनाता है और हमें परमेश्वर के परिवार में रखता है। इब्रानियों 2:11 में हम देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर चल पड़ता है। वह अपने साथ अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत को लेकर, साथ ही सारा धन जो उसने इकट्ठा किया था, उस देश कनान को जाता है जहां परमेश्वर उसे कहता है। वचन 7 बताता है कि परमेश्वर अब्राहम से मिलता है और कहता है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। आगे भी वह बेतेल की पहाड़ी में रहता है और परमेश्वर के लिए वहाँ वेदी बनाता है और प्रार्थना करता है और दक्षिण की ओर बढ़ता है और उस समय उस क्षेत्र में रहता है। उत्पत्ति 12:10-20 बताता है कि अब्राहम मिस्र देश को जाता है, क्योंकि कनान देश में भयंकर अकाल पड़ता है और वह जानता था कि सारा सुंदर स्त्री है और मिस्री लोग कन्या के प्रति बहुत रुचि रखते हैं ताकि सुंदर स्त्री को ब्याह ले। अगर कोई विवाहता सुंदर स्त्री जो उनके प्रांत की नहीं है तो उसे विधवा करके उससे विवाह करते थे। अब्राहम इस स्थिति में सारा को नसीहत देता है कि अगर मिस्र के लोग उनसे पूछे मेरे बारे में तो कहना कि वह उसका भाई है, और सारा वैसा ही करती है। जब अब्राहम अपने लोगों के साथ वहां आता है तो मिस्र के अफसर अपने राजा, जिसे फिरौन कहते हैं, उसके पास जाकर सारा की तारीफ करते हैं और फिरौन सारा को अपने महल में ले आता है और अब्राहम की खातिरदारी करता है। और अब्राहम मिस्र में भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, ऊंट इत्यादि हासिल करता है। पर परमेश्वर फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजता है और फिरौन को पता चलता है कि यह सारा की वजह से हुआ है। तो फिरौन उसको बुलाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिरौन पर परमेश्वर का भय होता है और वह अब्राम को हानि नहीं पहुंचाता, पर अपने अफसरों को आज्ञा देता है कि अब्राहम और उसके लोगों को जाने दे अपनी सारी संपत्ति के साथ। यह समय था जब परमेश्वर प्रकट करता है अब्राहम को कि वह उसका रखवाला है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और फिरौन को कि अगर फिरौन अब्राहम की संपत्ति छीनेगा या गलत रीति से अपने पास रखेगा तो परमेश्वर उसके परिवार पर विभिन्न विपत्तियां भेजेगा। अगले हफ्ते हम उत्पत्ति 13 से देखेंगे।